नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। अच्छा बच्चों, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर इन चीज़ों का स्वाद पता करना हो तो आप क्या करोगे। बिल्कुल आप इन्हें खाओगे, चख कर देखोगे, है ना। अगर मैं बात करूं, जलेबी यहाँ पर रखी है तो हम सबको पता है इसका स्वाद मीठा होता है ना। वहीं पर हमारे सामने रखे हुए हैं आम, पके हुए आम, ये भी मीठे होते हैं। इधर पिज़्ज़ा रखा है, चटपटा तीखा, और इधर जलजीरा रखा है, ये खट्टा नमकीन होता है। ठीक है। अगर आपसे ये बोला जाए बच्चों कि खाने वाली चीज़ों की बात अगर मैं करूँ स्वाद में, तो आप उन्हें खा कर देखोगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पर इन चित्रों में आपको नज़र आ रहे होंगे वाद्य यंत्र यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी वाद्य यंत्र की अगर मैं बात करूँ कि इनकी आवाज़ कैसी है, तो आप क्या करोगे कि ये कैसे होते हैं, इनकी आवाज़ कैसी होती है। क्या इनकी आवाज़ कानों को चुभने वाली होती है, या अगर सही से बजाए जाएँ कानों को चुभने वाली होती है, या फिर सुरीली होती है, मीठी होती है। तो इसके लिए हम इन्हें बजा के देखते हैं, हम इन्हें प्ले करते हैं, है ना। तो एक बार जल्दी से इनके नाम भी हम देख लेते हैं। ये क्या है, तबला। ये क्या चीज़ है, गिटार। कई बच्चों के पास होगा भी और आपने देखा भी होगा। बीच में क्या है ये, यस बिल्कुल सही, ये है हमारी सारंगी। और उधर ये लकड़ी का जो आपको नज़र आ रहा है, ये है बांसुरी, इसे बोलते हैं फ्लूट। ये हारमोनियम है। ये सारे के सारे जब भी हम संगीत की बात करते हैं, म्यूज़िक की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम इनके बिना संगीत की कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। तो इनकी आवाज़ अगर हमें पता करनी हो कि ये कैसे है, तो हम सुनेंगे ना इसको। लेकिन बच्चों, एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा बच्चा है जो बहुत सीधा है और उसे पता ही नहीं है कि इनकी आवाज़ कैसी होती है, मीठी होती है, सुरीली होती है, उसे समझ ही नहीं आता। तो चलो देखते हैं हम। इसके लिए हमें एक पाठ पढ़ना पड़ेगा, फिर हम समझेंगे उस कहानी से कि क्या उसे पता चलता है कि जो हमारी सारंगी है, जो आपको बीच में नज़र आ रही है, इसी पर आधारित एक पाठ है हमारा, जिसका नाम है बच्चों मीठी सारंगी। क्या नाम है, मीठी सारंगी। चलिए चलते हैं उसकी तरफ। आपकी किताब का पार्ट 10 है मीठी सारंगी। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे सारंगी वाला आता है और लोगों को इसकी आवाज़ कैसी लगती है, अच्छी लगती है नहीं लगती, और जो भोला सा बच्चा होता है उसे ये बात समझ में आती है या नहीं आती। अब देखो बच्चों, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, नीचे लिखा भी हुआ है, एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। अच्छा, गांव वाले सारे इकट्ठा हो गए। जैसे हमारे घर में आस पड़ोस में कोई ऐसा नया व्यक्ति आता है तो हम सारे देखते हैं। कभी कोई खेल दिखाने वाला आता है, कभी कोई जादूगर आता है ना, जादू वाला आता है यानी जादूगर आता है, कभी कुछ भी ऐसे आते हैं अपनी कला दिखाने। ठीक है, तो सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए। अब आगे देखते हैं। जब वो सारंगी वाला आया, जो आपने सारंगी देखी थी पीछे चित्र में बड़ी सी, हाँ, तो वो आया तो सब लोग इकट्ठे हो गए गांव के। रात में जब वो बहुत अच्छी सारंगी बजाता था, रात में उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। जब उसने शुरू किया बजाना तो सब उसके आसपास आकर बैठ गए। देखो कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, छोटे बड़े बूढ़े सब तरीके के। और फिर क्या हुआ, सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। देख रहे हो ना आप,
कि सारंगी की मीठी आवाज़ जब थी, मीठी आवाज़ मतलब सुरीली आवाज़, ठीक है, उसकी आवाज़ सुनकर और उसकी कला, बजाने वाले की कला, जो वो सारंगी वाला था उसकी बजाने की कला, कला मतलब हुनर, तो उसकी बजाने की कला थी, उसको देखकर सब गांव वाले क्या हो गए थे बेटा? हाँ, क्या हो गए थे? दंग रह गए थे। दंग रह गए मतलब हैरान। सारे गांव वाले उसके हुनर से, उसकी काबिलियत से, जब आप किसी काम में बहुत अच्छे होते हैं तो वो आपकी कला कहलाते हैं। कोई चित्र बहुत अच्छे बनाता है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है, कोई गाना बहुत अच्छा गाता है, कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है ना? तो ये सब कला हैं। तो उसके अंदर सारंगी बजाने की कला थी। अब सब लोग हैरान हो गए, दंग रह गए, हैरान रह गए। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी, कैसी मीठी सारंगी। सब लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छी सारंगी बजाता है। और उसने क्या बोला कि मीठी है सारंगी, लोगों ने बोला। और मीठी का मतलब क्या होता है? हाँ, जब आवाज़ अच्छी लगे, कानों को सुनकर दिल खुश हो जाए, उसे हम मीठा बोलते हैं, है ना? तो अब आगे चलते हैं। आपको भी तो बोला जाता है कि मीठे बोल बोलो, यानी प्यार से, आराम से, है ना? तो वो जो वाद्य यंत्र था, सारंगी जो थी, उससे भी बहुत अच्छी आवाज़ वो जो सारंगी वाला था वो निकाल पा रहा था, बहुत अच्छे तरीके से बजा रहा था उसको। लेकिन हुआ क्या? आहा, कितना आनंद आ रहा है, सब खुश हो रहे हैं, देखो सब कह रहे हैं वाह वाह, मज़ा आ गया। वहीं पास में बैठा हुआ भोला, वहीं पास में बैठा हुआ जो भोला था बच्चों, जो आपको ये दिख रहा है ना, ये भोला है। ये पास में बैठा हुआ भोला है। इसने क्या करा, देखते हैं, चलो इसने क्या किया, इसके दिमाग में क्या चल रहा था, देखते हैं। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं, ये सब झूठे हैं। देखो, सबको तो मज़ा आ रहा है उसकी आवाज़ सुन के सारंगी की, लेकिन ये पास में बैठा हुआ था और ये सोच रहा, ये लोगों के पीछे बैठा हुआ था, ये सोच रहा कि यार इन लोगों को कैसे इसकी आवाज़ अच्छी लग रही है, मीठी लग रही है, मेरे को तो, मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं। ये इतना सीधा था, इतना भोला था, या आप बोल सकते हो थोड़ा सा बुद्धू था, कि इसे इतना ही नहीं पता था कि वाद्य यंत्रों की जो आवाज़ अच्छी है तो उसे मीठा बोलते हैं। उसको खाने वाली चीज़ नहीं है, इसको खा के हम पता लगाएंगे कि वो मीठी है या नहीं। तो इसको लगा कि शायद खाकर पता चलता होगा, या फिर इन लोगों को पता नहीं कैसे मीठी लग रही है, मेरे तो मुंह मीठा ही नहीं हुआ, जैसे कि कोई चीज़ है वो खाने की। और इसने लोगों को क्या बोला कि ये सब तो झूठे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब ऐसे ही बोल रहे हैं। अब देखो आगे क्या होता है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। आप भी चित्र में देख सकते हो आराम से कि ये देखो पास आके बैठ गया, और सारंगी वाला ये रहा। तो पास आके बैठ गया वो सारंगी वाले के, और सोचने लगा कि दूर से तो शायद मुझे मीठा नहीं लग रहा, मैं पास जाके बैठता हूँ, क्या पता मुझे मीठा लगे। ये सोच रहा था कि शायद जैसे चीज़ों को खाकर हम पता लगाते हैं कि ये मीठी है, नमकीन है, वैसे ही शायद सारंगी को भी खाकर ही पता लगेगा, क्योंकि इसका नाम भोला ऐसे ही नहीं है, क्योंकि वो सच में बहुत सीधा था। आगे देखते हैं। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। अब जब रात को तो उसने बजाना शुरू किया ही था सारंगी, लेकिन बजाते बजाते रात, बिल्कुल आधी रात हो गई। देख रहे हो ना, 3-4 बज गए, सुबह होने का टाइम हो गया, मिडनाइट ख़त्म, मिडनाइट पे आगे एकदम सुबह होने का टाइम हो गया, 3-4 बजे वाला टाइम जब बहुत अच्छी नींद आती है। तो सारंगी वाला भी थक गया था, उसने जो गाना वो बजा रहा था, गाना बजाना उसने बंद कर दिया, सारंगी बंद कर दी। और उसने सारंगी वाले को लोगों ने क्या बोला कि आपकी सारंगी महाराज बहुत अच्छी है, बहुत मीठी सारंगी बजाते हो आप, बहुत मीठी है आपकी सारंगी, और आप, हमें तो बहुत आनंद आया। आनंद मतलब खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो फिर इसने क्या बोला, लोगों ने क्या बोला कि आप ऐसा कीजिए, 2-4 दिन हमारे गांव रुक जाइए, यहीं ठहरिए, ठहरिए मतलब रुक जाइए, यहीं रुकिए हमारे गांव में। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। अब वो मन ही मन सोच रहा, वो झुंझलाया,
उसे गुस्सा आ रहा है, जैसे लोगों ने तारीफ़ करी सारंगी वाले की बजाने की कि सारंगी मीठी है और आप यहीं रुकिए 3-4 दिन, 2-4 दिन। तो भोले को, भोला जो था, इसको गुस्सा आया, झुंझलाया वो। झुंझलाना मतलब गुस्सा आना, ठीक है, गुस्सा आ गया वो कह रहा ये लोग, इतने सारे लोग हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन वो फिर कहता है कि सारंगी मीठी तो ज़रूर है, तभी ये लोग बोल रहे हैं कि सारंगी मीठी है बार बार, लेकिन मुझे स्वाद क्यों नहीं आया। वो यही सोचने पे लगा हुआ है। वो अभी भी उसे कुछ खाने की चीज़ समझ रहा है ना। लेकिन आपको पता है ना बच्चों, कोई भी आवाज़ मीठी है, तीखी है, कानों को अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, वो कानों का काम है, सुनकर पता लग जाता है ना। लेकिन भोला कोई बात पता ही नहीं चलती थी, क्योंकि वो तभी तो उसका नाम भोला था। अब उसने क्या किया, अब जब सारंगी वाला भी क्या करा, देखते हैं इस पिक्चर में क्या है, इस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है, उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। देख रहे हो कितना शैतान था ये। अब भोला था ये, तो उसने सोचा, जब ये सब बात चल रही थी कि महाराज आप यहीं ठहरिए 2-4 दिन, और भोला सोच रहा था कि मेरे को तो स्वाद ही नहीं आया इसका, सब लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे स्वाद नहीं आया। तो तब तक जब ये बातें चल रही थी तो बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। आपने देखा था 3-4 बज गए थे जब गाना बजाना चल रहा था, बंद किया था सारंगी वाले ने। तो लोग अपने अपने घर नहीं गए। देखो घर पास में ही तो है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। अगर घर दूर भी होगा थोड़ा बहुत, तो उन्होंने सोचा कि क्या घर जाना, चौपाल में चटाई वगैरह तो होती है, सब बैठते हैं खुले में। आप लोग अभी गाँव होंगे, आपने भी देखा होगा, चौपाल एक खुली जगह होती है बेटा, खुली हुई जगह होती है जहाँ पर गांव में पंचायत के लोग बैठते हैं या कुछ भी बैठकें चलती हैं, वहाँ पर चाय पानी सब मिलकर गांव वाले लोग, बड़े बुजुर्ग वहाँ पर बैठते हैं। और आज के टाइम पर भी ऐसा चौपाल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सारंगी वाले ने जब सारंगी की क्या करी, अब वो सारंगी रख रहा था बंद करके, तो उसने उस पर खोली चढ़ाई। खोली मतलब सारंगी पर एक कवर होता है, वो उस पर कवर कर दिया, ठीक है, कवर चढ़ा दिया और अपने सिरहाने पर रख दिया। सिरहाने मतलब सर के पास, अपने सर के पास रख दिया उसने वो, और सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। उसके दिमाग में तो यही चल रहा था कि ये मीठ सारंगी का स्वाद मुझे तो आया ही नहीं, सब लोगों को पता नहीं कैसे मीठी लग रही थी। अब जब सब लोग सो गए, खर्राटे ले रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा 3-4 बजे का समय था, तो सब लोग सो गए। तो लेकिन चुपके से जो भोला था वो उठा और उसने सारंगी का खोल उतारा, खोल मतलब कवर निकाला, और सारंगी को वो चाटने लगा, लिक करने लगा। अब क्या हुआ देखते हैं आगे। उसने क्या बोला यहाँ पर देखो लास्ट में, कुछ स्वाद नहीं आया। उसने चाटा, उसको फिर भी स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास रखकर लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। उसका गुस्सा बढ़ रहा था। वो उसको लिख कर उसको लगा कि शायद मैं इसको चाटूंगा तो शायद ये मुझे मीठी लगेगी, लेकिन वो तो मीठी नहीं थी, वो तो लकड़ी की थी। अब भोला को कौन समझाए कि वाद्य यंत्रों को, आवाज़ों को सुनकर पता चल जाता है कि वो मीठी हैं या कानों को अच्छी नहीं लग रही हैं। लेकिन वो उसको हिला रहा था, और उसने क्या करा, जो भी सारंगी में कहीं पर छेद था उसने उस छेद के पास अपना मुंह के पास रखा और उड़ेलने लग गया। जैसे आप लोग फ्रूटी का पैकेट लेते हो, फ्रूटी पीते हो, तो आपको लगता है ना कि थोड़ा बहुत बचा है और फिर आप उसके होल को अपने मुंह के पास लेके आते हो और थोड़ा बहुत निकालने की कोशिश करते हो, तो वैसे उड़ेलना। हमेशा हम उड़ेलना शब्द कहाँ पर बोलेंगे बच्चों, जहाँ पर हम किसी चीज़ को एक बर्तन से दूसरी चीज़ में डालना चाहते हैं, पलटना चाहते हैं, पलटने को उड़ेलना बोलते हैं, ठीक है। तो सारंगी से एक भी बूंद नहीं निकली, है ना, और वो लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया, गुस्सा आ गया उसको। झुंझलाया मतलब गुस्सा आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। अब उसे गुस्सा आया, वो बाहर गया गांव में, रात को सारा वो काम कर रहा है, सब सो रहे हैं, सारंगी वाला सो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन भोला जो है वो सच में बहुत भोला है, और वो गया और उसने सोचा ये किसी काम की नहीं है, मीठी तो है ही नहीं,
पता नहीं लोग इसे क्यों मीठा कह रहे हैं, और उसने गुस्से में उसको फेंक दिया दूर ले जाकर चुपचाप, और वापस आकर लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ वापस आया और चुपचाप सो गया। फिर क्या हुआ? सवेरा होने पर, फिर क्या हुआ बच्चों? सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाले बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? अब देखो, भोला इस बात को ना सुन सका। जब लोगों ने तारीफ़ करी ना कि पता नहीं कहाँ चली गई सारंगी, कितनी मीठी थी, तो अब लोगों का उसको तो गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में क्या बोला? क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? अच्छा, अब इसको पहले पूरा ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, फिर देखते हैं आगे का, ठीक है। अब देखो, जब लोगों ने बोला सारंगी है कहाँ, अब उसने गुस्से में बोला कि तुम लोग, क्या खाक मीठी थी वो सारंगी? जब इसने सुना, भोला ने, उसने बोला कोई मीठी मीठी नहीं थी वो, उसमें ज़रा से भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। खुशामद मतलब झूठी तारीफ़ें करना, ठीक है, या चापलूसी करना। लोगों ने जब पूछा कि सारंगी है कहाँ, तो उसने क्या कहा? गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सर पीट लिया। उसने, जब उससे पूछा गया तो उसने बोला कि गांव के बाहर पड़ी है, जैसे कि वो फेंक कर आया था, आपको पता है। और लोगों ने अपना सर पकड़ लिया। देखो इस चित्र में आपको लोग अपना सर पकड़ते हुए नज़र आ रहे होंगे। लोगों ने अपना सर पकड़ लिया उसकी बेवकूफ़ी पर। देख रहे हो कि वो कितना भोला था। हाँ, तो बच्चों ये था आपका पाठ, और कुछ कठिन शब्द हैं जो यहाँ पर मैंने शब्द अर्थ लिखे हुए हैं। मीठी आवाज़ मतलब सुरीली आवाज़ जो कानों को अच्छी लगे, जिसको सुनने का मन करे। ऐसे बहुत सारे जानवर भी हैं और बहुत सारे पक्षी भी हैं जिनकी आवाज़ बहुत सुरीली है। बहुत सारे व्यक्ति भी हैं जिनकी आवाज़ बहुत सुरीली है। कला मतलब हुनर, जिस काम को करने में हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं उसे हमारी कला कहते हैं। दंग रहना मतलब हैरान होना। आनंद का मतलब होता है हर्ष होना या खुशी होना। झुंझलाना मतलब गुस्साना। सिरहाना मतलब सिर के पास। चौपाल का मतलब क्या होता है बच्चों? एक खुली जगह होती है जहाँ गांव के लोग बैठक करते हैं, बैठते हैं, कोई बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं। सिर पीटना मतलब अफसोस जताना कि वो हैरान रह गए कि इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कोई, ठीक है। तो इतना हमारा पाठ था बच्चों। अगर आपको समझ में आया है तो इसका मतलब है कि आप तक सारी जानकारी अच्छे से पहुंच चुकी है, और अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।